इल्जाम लगाया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। रियासत को चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि नून लीग की सियासत चाहते हैं या ब्रॉडर इंटरेस्ट चाहते हैं। पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पिछले 50-55 दिनों से अवामी एक्शन कमेटी भारत के इमाम पे चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कश्मीर का मसला, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का मसला, क्योंकि मसला जो है वहाँ एक नहीं है, कई सारे मसाइल हैं और उनका हल भी जो है वो सियासी है और सियासी ही होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इंतखाबात थे उनका पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने लीड ली है और उन्हीं के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि इलेक्शन चोरी किया गया है, इलेक्शन लूटा गया है, इलेक्शन में जो है धांधली की गई है और उनके वर्कर को जो है शहीद किया गया है। ये आज के दिन जो है बिलावल भुट्टो साहब ने जो है मुजफ्फराबाद में खड़े होकर जो है एक जो है पूरी मीडिया टॉक की एंड तमाम तर लोगों से बात की और मुखातिब होते कहा कि रियासत को चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि नून लीग की सियासत चाहते हैं या ब्रॉडर इंटरेस्ट चाहते हैं। तो जब बिलावल भुट्टो साहब जब ऐसी बातें करते हैं तो मेरे जहन में कुछ सवालात आते हैं और वो सवालात डे वन से आते हैं। तो मैं बताता हुआ चलूं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आज के दिन भी जो वजीर आजम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आज भी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में मुकम्मल शराकत दारी रखती है। चाहे छोटा डिसीजन हो, बड़ा डिसीजन हो, वजीर आजम चल के जाते हैं सदर मुमलिकत के पास, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, बिलावल भुट्टो साहब के साथ, उनसे जाके मशवरे करते हैं, बातचीत करते हैं। जब आपको याद होगा कल हम अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात हो रहे थे तो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में पीपल्स पार्टी के भी अरकान थे। तो जब बिलावल भुट्टो साहब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब या तो किसी और इमेजिनेशन में बात करते हैं या वो कुछ और करते हैं। तो वहीं पे सिर्फ बात अब यहां तक नहीं रुकी, क्योंकि बात अब जो है वो सियासत की हो चुकी है। तो सियासत में जो है मरियम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब है वो भी जो है आज उन्होंने भी बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा जवाब दिया और वो बड़े जायज जवाब दिए और ऐसे जवाब दिए जो वाकई जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि वो सिंध हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करें और वो बैठ के एक मरतबा अपनी पॉलिसीज को नजरसानी करें कि वो किस अंदाज में जो है ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। मरियम नवाज ने आज उन्हें टूटी हुई सड़कें भी गिनवा दी, सूबे की कारकर्दगी भी गिनवा दी, सूबे में होने वाली जो है करप्शन, दीगर जो है इर्रेगुलरिटीज वो भी गिनवा दी। क्योंकि ये दोनों, मेरा मानना यह है कि पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये दोनों शराकतदार है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, तो गवर्नर पीपल्स पार्टी का है। सिंध में चीफ मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह, तो वहीं पे जो है गवर्नर निहाल हाशमी है। वहीं पे आ जाए बलोचिस्तान तो चीफ मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी का, गवर्नर है मुस्लिम लीग नून का। वफाक में आ जाए तो वफाक में जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब है, तो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है। तो ये एक सिक्के के दो ही रुख है और ये पता नहीं क्यों कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इनको इलेक्शन याद आई है। हालांकि इनको चाहिए कि ये रियासत पाकिस्तान, रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इलाके कश्मीर पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान कश्मीर का जो है सोचे। कश्मीर जो है पाकिस्तान का जो है अटूट हिस्सा है और उसके ऊपर सियासत कितनी भारी पड़ सकती है। अब इसी इलेक्शन में अगर किसी ने अच्छी बात कही है और सबसे खरी बात कही है तो वो खरी बात की है ख्वाजा आसिफ ने, और ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दो टोक जो है वो मौकिफ अपनाया है और उन्होंने कहा है जो भारत की ईमा पे काम करेगा, जो भारत की ईमा पे काम करेगा, बदअमनी फैलाएगा, बेअमनी फैलाएगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करेगा, उनसे बातचीत नहीं होगी। और उन्होंने जितना भी जो है कार्रवाइयां हो रही हैं या जो भी इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो अमन कायम करने की कोशिश कर रही है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक डंके की चोट पे खड़े होकर जो है उनका मुकम्मल जो है वो हिमायत की है और उनको जो है बताया है कि ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते जो इलाके पाकिस्तान से दूर भागें, जो बैठ के धरने दें और वो करें। अब आप देखें कैलकुलेशन टाइम देखें, कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस जो है वो मरहलेवार किए गए ताकि जो है आराम से हो, कंट्रोल हो, सिक्योरिटी हो। कल पूरा दिन जो है ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन एक भारतीय प्रोपेगेंडा आया, भारतीय चैनल्स ने शोर मचाना शुरू किया, पूरी असली नकली पुरानी नई पता नहीं कहां कहां से वीडियोस उठाई और वो वीडियोस उठा के जो है एक पूरा ढिंडोरा पीटा, पूरा प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर काज को डैमेज करने का एक पूरा मंसूबा रचाया। तो उस मंसूबे को जो है आज जवाब दिया है ख्वाजा आसिफ ने, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर उन्होंने बात की। जो कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नाम पे जो कलअदम है, जो उसके दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोली चलाते हैं उनसे बात नहीं हो सकती। हाँ, बात हो सकती है, बात कर सकते हैं मामला, तो वो ये सियासी लीडर कर सकते हैं, वो नून लीग को करने चाहिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करने चाहिए, वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज को करने चाहिए। क्योंकि
किसी भी कीमत पे कश्मीर काज को डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पिछले 50-55 दिनों से अवामी एक्शन कमेटी भारत के ईमा पे चल रही है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो दीमक की तरह कश्मीर काज को जो है नुकसान पहुंचा रही है। तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन तमाम लोगों को चाहिए कि एक वे आउट निकालें और किसी तरीके से जो शरपसंद अनासर हैं उनको साइड करें, जो कश्मीर के असली वारिस हैं, जो कश्मीर में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बातचीत करने का मौका फराहम किया जाए और जो वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्यों मामला खराब हुआ, मेरी नजर में, जहां मेरी जाती राय है, जाती तज्जिया है कि कल जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कारकुन थे वो जोशीले थे, क्योंकि उनको अपनी क़यादत को खुश करना था। तो हल्के फुल्के इलेक्शन दुनिया में कहां पे भी हो, दुनिया में अमेरिका में हो, लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, तो हल्के फुल्के दंगे फसाद होते रहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल होता है। खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश जैसे होते हैं, तो वहां पे ये दंगे फसाद, उन छोटे मोटे दंगे फसादों का जो है फायदा उठाया कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने, और वो उठाया फायदा गोदी मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने, और पूरे कश्मीर काज को, कश्मीर के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाया। लेकिन अब जो ये इल्जाम तराशी हो रही है, चीजें हो रही हैं, उस पर जो है नून लीग को और बिलावल भुट्टो साहब को सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के मसले का हल चाहते कैसे, कश्मीर में जो अगली हुकूमत बनेगी उसका क्या मैंडेट होगा, किस तरीके से वो कश्मीरी अवाम के जो है हुकूक को प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने जो है पूरे वादी को जो है वो मफलूज करके रखा हुआ है पिछले 55 दिनों से। और ख्वाजा आसिफ बड़ा सही कहते हैं, अगर ये असली नस्ली कश्मीरी होते तो ये कभी दंगे फसाद ना करते, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बातें ना करते। वहीं पे आज उनके जो है सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, और उन हैंडल्स में उन्होंने जो है जो कश्मीर के जो जिन्होंने इलाके पाकिस्तान की करारदादें की थी, जिन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बुनियाद रखी थी और जिन्होंने इलाके पाकिस्तान के साथ रखा था, तो उसी कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के जो सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक हैंडल्स हैं, वहीं पे उनकी जो है आज कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और वहीं से ही जो है वो अखंड भारत का जो है नारा लगाया गया। हाँ जी, ये उनके रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, तो यहाँ सोचे, और ये हमारे सोचने वालों को चाहिए कि एक्शन करे, लेकिन एक्शन के साथ जो है एक स्ट्रेटजी करे कि इसको डिफ्यूज कैसे किया जाए। क्योंकि इस वक्त जो दुश्मन अकाउंट्स हैं भारत के एंड अफगानिस्तान के एंड दीगर जो बलोच दुश्मन अकाउंट्स हैं, वो जो है कश्मीर मुहिम को, कश्मीर काज को मुकम्मल तौर पे जो है डैमेज कर रहे हैं। किसी तरीके से रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, हुकूमत कश्मीर को चाहिए और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को चाहिए सियासत को साइड पे रखें, कश्मीर काज को बचाएं, कश्मीर काज को डैमेज होने से बचाएं और उसको प्रोटेक्ट करें। ये उनकी इस वक्त अवलीन तरजीह होनी चाहिए, अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए।